लोकसभा चुनाव से संबंधित है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल होगी। मध्य प्रदेश की 6 सीट सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में कल मतदान होगा। आपको बता दें, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जनता तय करेगी उम्मीदवारों का सियासी भाग्य। तो लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है, आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और कल से मतदान की शुरुआत होगी और जनता तय करेगी कि आखिर देश पर राज कौन करेगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों पर मतदान होना है, जिनमें हॉट सीट छिंदवाड़ा भी शामिल है। जिस तरह से लगातार चर्चा का विषय छिंदवाड़ा बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पुरजोर कोशिशें छिंदवाड़ा को जीतने की हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आश्वस्त है कि कांग्रेस का गढ़ कांग्रेस के पास ही रहेगा। जहां कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर नकुल नाथ पर भरोसा जताया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पुरजोर कोशिशें की हैं। विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार घोषित किया है, जिसके बाद से लगातार बड़े स्तर पर रोड शो और रैलियों का जो सिलसिला है वो जारी है। लगातार वरिष्ठ नेता छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। बात की जाए केंद्रीय नेताओं की, तो लगातार पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी लगातार छिंदवाड़ा में एक्टिव हैं। बात की जाए राज्य के नेतृत्व की, तो लगातार वीडी शर्मा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अन्य नेता लगातार छिंदवाड़ा का दौरा करते नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय लगातार छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में लगातार छिंदवाड़ा में और अन्य जिलों में जारी है, जिसके माध्यम से लगभग 17-18 हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। चलिए, तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर से जानकारी ले लेते हैं। प्रखर, जिस तरह से हम जानते हैं लोकसभा चुनाव की रणनीति दोनों ही दलों ने की, तैयारी दोनों ही दलों ने की और आखिरकार वो दिन आ गया है जब मतदान होगा। जनता तय करेगी आखिर कौन होगा जो जनता का फैसला करेगा, जनता के भाग्य का फैसला करेगा और उन पर राज करेगा। जी देखिए, बिल्कुल ईसा, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल यानी 19 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग होगी। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा पर जो है पहले फेज की वोटिंग की जानी है। खास तौर पर जिस तरीके से रणनीति दोनों ही पार्टियों ने बनाई, काफी जो है एक्टिव दोनों ही पार्टियां काफी सक्रिय दिखाई दी इस पहले फेज के चुनाव प्रचार के पहले। खास तौर पर अगर बात की जाए तो हॉट सीट छिंदवाड़ा, जिस तरीके से पहले फेज में ही इस हॉट सीट पर मुकाबला होना था, तो इसी लिहाज से लगातार इस हॉट सीट पर जो है सक्रियता दिखाई दी। खास तौर पर बीजेपी की बात की जाए तो, चूंकि अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से तो इस छिंदवाड़ा सीट पर स्थानीय स्तर पर कमलनाथ ने ही पूरा का पूरा जोर लगाकर रखा, पूरी कमान अपने हाथों में रखी। किसी बाहरी यानी कि बाहर से किसी नेता को यहां लाने की जो है आवश्यकता नहीं समझी। लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने यहां पर डेरा डाल के रखा। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री खुद 10 बार जो है इस दौरान जो छिंदवाड़ा गए, साथ में 2 बार छिंदवाड़ा में रुके भी। वहीं बात की जाए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा तक की सभाएं हुई। वहीं बात की जाए तो जो कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता लगातार इस छिंदवाड़ा सीट पर ही डटे रहे। ऐसा कहा जाए कि इस हॉट सीट के मुकाबले में कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों का जो लड़ाई है वो धीमी पड़ती हुई दिखाई दी, वहां पर कम फोकस दिखाई दिया। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से सक्रियता छिंदवाड़ा में रही, उतनी सक्रियता ज्यादा दूसरी सीटों पर दिखाई नहीं दी। दूसरा इसका एक कारण एक ये भी है कि जिस तरीके से 28 सीटें बीजेपी के कब्जे में इस समय है, 2019 के चुनाव के बाद जिस तरीके से 28 सीटें है, उसके बाद जो है बीजेपी इन 28 सीटों पर जो है ज्यादा मुकाबला समझ नहीं रही है। इसी लिहाज से अगर देखें तो ज्यादातर जो सक्रियता है वो छिंदवाड़ा सीट पर पहले चरण के चुनाव के पहले दिखाई दी थी। हालांकि लगातार अलग अलग सीटों पर, चाहे जबलपुर की बात की जाए, सीधी, शहडोल, मंडला, बालाघाट की बात की जाए, तो तमाम सीटों पर लगातार राजनीतिक सक्रियता दिखाई दी है। लेकिन सबसे ज्यादा सक्रियता छिंदवाड़ा सीट पर दिखाई दी, इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल कल वोटिंग होनी है। पहले फेज की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी। वहीं अगर बात की जाए तो बालाघाट की 3 विधानसभाएं जो नक्सल प्रभावित है, उन पर वोटिंग का समय में कटौती की गई है, 5 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं अगर बात की जाए तो
पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है, यानी कि बड़ी रैलियां जो हैं, बड़ा चुनावी शोर है, शोरगुल है, वो इन 6 सीटों पर अब आज दिखाई नहीं देगा। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन आज भी चालू रहेगा, लिहाजा अगर बात की जाए तो अब एक एक घर तक जो है कार्यकर्ता जो है वोटर्स के बीच में पहुंचने की अंतिम कोशिश आज के दिन करते हुए इन 6 सीटों पर नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों के इन 6 सीटों पर दिग्गज भी जो है वो चुनावी मैदान में दिखाई पड़ते हैं। चाहे बात की जाए कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में नकुलनाथ की बात करें, ओमकार सिंह मरगाम की बात करें, या फिर बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो चाहे जिस तरीके से फग्गन सिंह कुलस्ते या अन्य नेता है, तो लगातार जो है इस फेज में कई सारे जो है वो दिग्गज भी अपनी किस्मत को आजमाते हुए इस पहले चरण के चुनाव में कल दिखाई देंगे। ऐसा बिल्कुल प्रकाश, जिस तरह से आपने बताया कि दोनों ही दलों की अपनी रणनीति है, लेकिन जिस तरह से अगर पिछले लोकसभा चुनाव और इस वाले लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो पिछली बार जो कमलनाथ हैं उनका जो हेलीकॉप्टर था वो पूरे प्रदेश में उड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार क्या लगता है किस क्षेत्र तक, किस जिले तक जो है छिंदवाड़ा के हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देगी? देखिए बिल्कुल पिछला चुनाव अगर देखा जाए तो पिछला चुनाव काफी अलग था कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री भी थे और कमलनाथ पीसीसी के अध्यक्ष भी थे, यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो लिहाजा कांग्रेस का यानी कमलनाथ का जो हेलीकॉप्टर है वो छिंदवाड़ा से उड़कर पूरे प्रदेश में गड़गड़ाता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस चुनाव में जिस तरीके से अभी तक कमलनाथ की सक्रियता दिखाई दी है, बड़ी सभाओं में, बड़े नेताओं की सभाओं में भी नहीं दिखाई दी है। वहीं अगर बात की जाए तो ज्यादा सभाएं भी उनकी ज्यादातर जो है छिंदवाड़ा तक ही सीमित रही। हालांकि पहले फेज में क्योंकि खुद छिंदवाड़ा में चुनाव था, उनका गढ़ है, उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि पहले फेज में इसीलिए जो है कमलनाथ ज्यादा कहीं बाहर नहीं गए। यहां तक कि ईसा बिल्कुल ये भी देखने वाली बात है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी राहुल गांधी की जब यात्रा मध्य प्रदेश में आई थी, उस दौरान भी लगभग 2 दिन ही, 5 दिन में से केवल 2 दिन ही कमलनाथ उस यात्रा में दिखाई दिए थे। राहुल गांधी की अभी सभाएं, जो चुनावी सभाएं हुई, उसमें से भी कमलनाथ नदारद रहे। ना केवल कमलनाथ बल्कि दिग्विजय भी नदारद रहे। कहा गया कि खुद का चुनाव है इसलिए नदारद रहे, लेकिन जो है अब कहा जा रहा है चूंकि जिस तरीके से कमलनाथ का जो नाम है वो स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल है, ऐसे में जब पहले चरण का मतदान कल खत्म हो जाएगा उसके बाद कहा जा रहा है कि कमलनाथ अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ की सक्रियता अभी तक दिखाई दी है, पार्टी स्तर में भी अगर बात की जाए तो ज्यादातर बैठकों से नदारद दिखाई देते रहे हैं, ज्यादातर सभाओं से नदारद दिखाई दिए। ऐसे में बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के निशाने पे जरूर इस समय है, और कहीं ना कहीं जो है गुटबाजी और निपटाऊ पॉलिटिक्स की जो आरोप है वो कांग्रेस पर इस समय लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से तैयारियां की गई हैं। कहा जा रहा है कि दूसरे फेज के बाद जो है, पहले फेज के मतदान के बाद जो है लगातार कमलनाथ का हेलीकॉप्टर प्रदेश भर में गड़गड़ाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि कितना और किन क्षेत्रों में कमलनाथ का हेलीकॉप्टर दिखाई देगा ये देखने वाली बात होगी। ईसा बिल्कुल प्रखर, तो माना जा सकता है कि जिस तरह से दोनों ही दलों ने पूरी तैयारियां की हैं और पिछले लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो ये लोकसभा चुनाव काफ़ी अलग है दोनों ही दलों के लिए। दोनों ही दलों ने नए चेहरों पर जहां भरोसा जताया है तो एक बार फिर हारे हुए प्रत्याशियों को भी मौका दिया है। बने रहिएगा प्रखर, हमारे साथ आगे भी आप जानकारी लेते रहेंगे।